रहे थे आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ, लेकिन समय अनुसार अब बदलते हुए पेरेंट को तुम भगवान हो, हम ब्रह्मास्मि याद रखो, ब्रह्मा तुम हो, रचनाकार तुम हो, खुदा खुद खुद वर्ड से खुदा बनाया ना, एक डंडा ही तो लगा है। सोचते कि बच्चा है वो औरत कैसे, लड़की कैसे गाना गाएगी, उसके भाव क्या होंगे, उस किस तरह से नाचेगी। जिसमें जो भी बात बताई जाती है या जो भी ज्ञान की चर्चा की जाती है वो कोई इंसानी ज्ञान नहीं है। पहली बात नमस्कार, एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, वायदे के अनुसार हम पुनः उपस्थित हैं आपकी सेवा में, आपकी खिदमत में, और एक नए मेहमान भी आज हमारे साथ हैं। आप हैं डॉक्टर कुलविंदर सिंह, जो कि हरियाणा से हमारे बीच पधारे हैं। आप असिस्टेंट डायरेक्टर हैं फॉरेंसिक साइंस लैब के हरियाणा में। आइए उनका अभिनंदन करते हैं और आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर कुलविंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है हमारे शो में। थैंक यू। ओम शांति। डॉक्टर साहब, पहले तो इस विषय पे जो आपका फील्ड है उस पे जानना चाहेंगे कि ये फॉरेंसिक साइंस लैब में आप क्या क्या करते हैं, किस प्रकार की क्रियाविधि वहाँ पे होती है। ये जो मेरा काम है वो है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम केसेस। तो जहाँ पे भी कभी कोई ऐसी घटना दुर्घटना हो जाती है तो वहाँ पे मेरा एक विज़िट रहता है और फिर मैं वहाँ पे उस सीन को इंस्पेक्ट करता हूँ और फिर मैं वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ें देखता हूँ जो कि वहाँ पे ऐसी मौजूद हैं जो क्रिमिनल को क्राइम से रिलेट कर सकें। और फिर अल्टीमेटली जो हमारी जुडिशरी है, जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, उसको हेल्प हो कि ये क्रिमिनल है और उसको जो है फिर सज़ा मिले जो भी है कोर्ट के द्वारा। तो उसमें ये साइंस हेल्प करती है और उस काम में हम लोग मदद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका कार्य, आपको क्या लगता है डॉक्टर कुलविंदर सिंह जी, कार्य बहुत बढ़ता चला जा रहा है या कम होता चला जा रहा है? नहीं, नो डाउट कार्य बढ़ तो रहा है। तो ये तो हम लोग वैसे भी आजकल पेपर्स में देखते हैं कि डेली जो क्राइम रेट वो बढ़ रहा है जी। इट इज़ ऑन द इंक्रीजिंग ट्रेंड। तो वो तो पार्ट है कि वो तो बढ़ रहा है डे बाय डे, और ये हमें ज़रा ज़्यादा पता लगता है क्योंकि वी आर लिंक्ड विद इट। तो हमें जाना पड़ता है, तो इसलिए हम देखते हैं कि ये सोसाइटी में ज़्यादा हो रहा है। क्या कारण आप मानते हैं डॉक्टर कुलविंदर जी? क्योंकि पहले यदि 50 साल पहले चले जाएं, हम 100 साल पहले चले जाएं, तो शायद ऐसी स्थितियां नहीं थीं। बहुत ज़्यादा दूर ना भी जाएं, 25 साल पहले की भी बात कर लें तो भी क्राइम रेट बहुत कम था, लेकिन ग्रेजुअली ये बढ़ता चला जा रहा है। आप तो जुड़े हुए हैं, आप देख रहे हैं। क्या कारण विशेष मानते हैं? क्या ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं? क्या ऐसी मानसिकता आ गई है? क्या ऐसा हो गया है जो ऐसे अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं? इसका सबसे बड़ा कारण एक जो मुझे लगता है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। जो यूथ है यूथ इज़ नॉट एम्प्लॉयड दीज डेज। तो डिज़ायर फॉर मनी, तो जो डिज़ायर्स हैं उसके जो कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और वो सोसाइटी में ऐसी चीज़ें देखता भी है कि उसके पास आसपास ये सब कुछ है, और जो चीज़ें हैं उसको पाने की जो उसकी एक इच्छा होती है, तो उसके जो डिज़ायर्स हैं वो जब पूरे नहीं होते कि वो अपने सक्सेसफुल नहीं है, किसी तरह से अपने कैरियर में सक्सेसफुल नहीं है, ही इज़ नॉट एबल टू गेट एम्प्लॉयमेंट, ऐसे कुछ एक केसेस में ये होता है कि टेंडेंसी इस तरफ चली जाती है क्राइम की तरफ। ईजी मनी वाली बात होती है, जो हाउ टू गेट मनी, इस तरह की मंशा ज़रा ज़्यादा है। और फिर एक चीज़ और है कि पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड विद द व्हाट दे आर गेटिंग। तो एक सेटिस्फेक्शन भी जो है वो भी आजकल, क्योंकि सेटिस्फेक्शन इसलिए लोगों को नहीं है क्योंकि लिमिटलेस आजकल वर्ल्ड में सब कुछ हो गया। आवश्यकताएं तो वैसे तो सामान्य है, लेकिन इच्छाएं बहुत बढ़ गई हैं। बहुत बढ़ गई हैं। तो वो ऐसे रीजंस कुछ हैं जो कि लोगों को प्रेरित करते हैं इस तरफ। ज़्यादातर यूथ जो है इस तरफ चला जाता है, भटक जाता है। बिल्कुल। तो वैसे भी मूल रूप से यदि आपको लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट एक कारण बन रहा है, या लोगों की इच्छाएं बहुत बढ़ गई हैं आज, और वो इच्छाओं का तो कहीं अंत नहीं है, तो क्या लगता है कि
क्या समाधान इसका हो सकता है? यदि गवर्नमेंट लेवल पे कोई कार्य हो या फिर कुछ एनजीओज़ हैं वो कुछ कार्य करें या व्यक्तिगत लेवल पे कुछ कार्य किया जाए, क्या लगता है आपके हिसाब से कि किस प्रकार से हम इसको कम कर सकते हैं? क्योंकि एक सभ्य समाज में ये चीज़ें स्वीकार नहीं की जा सकती हैं। हम सभी चाहते हैं कि एक अच्छे समाज की स्थापना हो जहाँ किसी प्रकार की क्राइम ना हो। क्या किया जाए? इसके लिए जो बेसिक बात जो मैं मानता हूँ जी। वो ये है कि हमें उनको बिजी करना है। जो माइंड है, वो जो कहते हैं ना कि आइडल ब्रेन इज़ डेविल्स वर्कशॉप, वो वाली बात है। आजकल जो माइंड है वो बिजी नहीं है, वो अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है, इधर उधर बिखरा हुआ है। तो उस माइंड को पहले तो बिजी करने की ज़रूरत है कि वो कैसे किसी अच्छे काम की तरफ बिजी हो जाए। क्योंकि हमें क्या करना है कि जो एक चीज़ नेगेटिविटी की तरफ जो बात जा रही है उसको पॉजिटिविटी की तरफ लेके आना है। तो कोशिश हमारे समाज की यही होनी चाहिए कि इन लोगों को पॉजिटिव कार्यों की तरफ लगाया जाए। एम्प्लॉयमेंट वाला तो जो पार्ट है दैट इज़ यू नो इट इज़ ए डिफ़िकल्ट काइंड ऑफ थिंग कि जो हम सोच सकते कि एकदम से सभी को ये नहीं हो सकता। तो हमारे समाज की ये ज़्यादा ड्यूटी बनती है, लोगों की जो उनके आसपास लोग हैं वो उनको कोऑपरेट करें और उनको जो है एक्सेप्ट करें, एक्सेप्टेंस दें, रिजेक्शन नहीं होना चाहिए। जब तक सोसाइटी में रिजेक्शन होता है किसी के लिए तो वो फिर वो माइंड ठीक तरफ नहीं चल पाता। उसको पहले तो हम सब लोगों को एक्सेप्ट करना है किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो इस तरह से कुछ इस तरह की इच्छाओं से ग्रसित है, जो इस तरफ जा रहा है, तो उसको पहले तो फैमिली में एक्सेप्टेंस मिलना चाहिए। जी जी जी। उसको रिजेक्शन नहीं होना चाहिए कि दे शुड नॉट रिजेक्ट। बिल्कुल। कुलविंदर जी, क्या आपको ऐसा लगता है जैसे पहले बचपन में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक बार यहाँ आए हुए थे तो वो बता रहे थे कि बचपन में हमें जो बातें हमारे पेरेंट्स ने सिखाई हैं, जो मूल्यों की बात है कि तुम्हें सत्य पथ पे चलना है, अच्छे कार्य करने हैं, किसी को तकलीफ़ नहीं देनी है, तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना है, बचपन में उनके पेरेंट्स ने उनके अंदर एक बहुत अच्छी बातें डाल दी थी। तो वो ये कहा करते थे कि बचपन में यदि बच्चों को ऐसे तैयार किया जाए पेरेंट्स के द्वारा, टीचर्स के द्वारा, तो शायद आज की जो स्थिति बन रही है उस स्थिति में बहुत सुधार लाया जा सकता है। क्या कहेंगे आप? हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है जो आपने कही कि कहीं ना कहीं गड़बड़ तो फैमिली से ही शुरू होती है। कि जब हम देखते हैं कि कोई इस तरफ चला गया तो वो गड़बड़ जो शुरू होती है वो पहले फैमिली से ही स्टार्ट होती है। जी जी। क्योंकि पहले बच्चा अपने घर में ही सब कुछ, जब तक वो बच्चा है तो वो अपने पेरेंट्स के पास ही है, उनकी ही वो बात को सुनेगा और जो संस्कार वो पेरेंट्स ही बच्चे के अंदर डालते हैं। फ्रेंड्स तो उसके बाद में आते हैं जो वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। पहले उसको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हर बच्चा पहले अपने माँ बाप के पास ही जाता है, उनसे ही सलाह मशवरा करता है, उन्हीं से ही अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करता है। जब उसको पेरेंट्स से ठीक तरह का जवाब नहीं मिलता या उसको ये सेटिस्फेक्शन नहीं होती उस आंसर से तो फिर वो बाहर जाता है, फिर वो किसी दूसरे की तरफ जाता है कि वो मुझे शायद कोई ऐसा जवाब दे सके या मेरी फीलिंग्स को समझ सके। तो मेन सवाल यही है कि जब तक उसकी फीलिंग्स को नहीं समझा जाता तो वो तब तक बात नहीं बन सकती। तो उसमें सबसे बड़ी बात तो वही है कि लव है, चाहे कुछ भी गलती हुई है पर प्यार कम नहीं होना चाहिए। माँ बाप का जो प्यार है बच्चे के लिए वो चाहे वो कोई भी गलती करके आता है वो उसके लिए कम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और प्यार से ही उन्हें ठीक करना चाहिए। वो एक कहानी याद आ गई मुझे सिंह साहब की, एक बच्चा बचपन में कुछ चुरा के कहीं से ले आया और माँ ने वो चीज़ रख ली, बोली कोई बात नहीं ठीक है। बच्चा दूसरे दिन भी ले आया, तीसरे दिन भी ले आया, चौथे दिन भी ले आया और जब वो बड़ा हुआ एक दिन पकड़ा गया, उसको फांसी की सज़ा सुनाई गई और अंतिम इच्छा पूछी गई कि बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तो उसने कहा मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। और माँ जैसे ही पास आई तो उनका कान उन्होंने काट लिया। कहा कि यदि बचपन में आपने मुझे ये सीख दी होती, पहले दिन जब मैं कुछ चुरा के लाया था उस दिन यदि आपने रोक दिया होता तो आज मैं यहाँ तक नहीं पहुँचा होता। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है पारिवारिक वैल्यू और माता पिता की पालना की, वो प्यार से अच्छी बातें अपने बच्चों को समझाएं तो शायद ये जो स्थिति आज समाज की बन रही है नहीं बनेगी। बिल्कुल ठीक जी। जैसे जब हम पढ़ा करते थे तब भी एक मोरल साइंस का पीरियड हुआ करता था, लेकिन दुर्भाग्य से उसमें कोई टीचर नहीं आया करते थे पढ़ाने के लिए। तो मोरल साइंस का पीरियड यदि कंपलसरी किया जाए, साथ ही अन्य सब्जेक्ट्स जैसे पढ़ाए जाते हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, यदि मोरल साइंस को भी कंपलसरी कर दिया जाए तो भी क्या स्थिति में कुछ सुधार आ सकता है? मुझे ये लगता है कि मॉरल साइंस एज ए सब्जेक्ट तो शायद पढ़ाया जा रहा है और ये ऐसी कोई बात नहीं है कि मॉरल साइंस एज ए सब्जेक्ट नहीं है।
मैंने ऐसा सुना है कि मॉरल साइंस एक सब्जेक्ट रहा है बहुत देर से। जी जी, लेकिन कंपलसरी शायद नहीं है। कंपलसरी नहीं है, पर प्रॉब्लम इसमें क्या है कि मेरा मानना ये है कि अगर हम इसको मॉरल साइंस को एज ए सब्जेक्ट लें कि एक विषय है, सिर्फ इसको हमने पढ़ना है, और अगर उसका कुछ पास परसेंटेज भी रखा हुआ है कि इसमें से कुछ आपको क्वेश्चंस आएंगे और आपको उसके आंसर्स देने हैं एंड यू विल बी पास्ड, तो वो काम नहीं करने वाली बात है। क्योंकि जो लोग उस चीज़ को पढ़ा रहे हैं, जो मॉरल साइंस सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले लोग हैं, अगर उनके अंदर वो क्वालिटीज़ नहीं है, मॉरल्स नहीं हैं, वैल्यूज़ नहीं हैं, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। तो सब्जेक्ट काम करने वाली बात नहीं है, करेक्टर काम करता है। बिल्कुल, मतलब तो जैसे जो पेरेंट्स का प्रभाव पड़ता है, वैसे टीचर्स का भी प्रभाव वही स्टूडेंट्स पे पड़ेगा। जी जी जी। तो मतलब टीचर्स के लिए भी पहले इस प्रकार के कुछ कोर्सेज बनाए जाएं, या उनकी भी कुछ ऐसी ट्रेनिंग हो कि आप अपने जीवन में इन चीज़ों को लाएं, ताकि बच्चे भी आदर्श रूप में उन्हें देख करके सीखें। ये भी एक बहुत सुंदर चीज़ हो सकती है जो एक परिवर्तन ला सकता है। एक विशेष चीज़ और हमारे देश में, हमारी संस्कृति में रही है सिंह साहब, कि आध्यात्म एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हमारी संस्कृति में रही है, हमारे जीवन में रही है। आपको क्या लगता है कि आध्यात्म भी इसमें कारगर साबित हो सकता है? डेफिनेटली इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन अगर हम उसकी बात करें तो वो है ही अध्यात्म जी। इसके बिना कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि जो हमें सेल्फ की रियलाइजेशन करवाने वाली जो चीज़ है वो अध्यात्म ही है। स्पिरिचुअलिटी जिसको हम बोलते हैं, कि स्पिरिचुअलिटी में ही हम जब अपनी स्पिरिट की रियलिटी को जानते हैं कि हूँ एम आई, तो प्रॉब्लम्स हल होनी शुरू होती हैं। तो जब हम कई लोगों से ऐसे बात करते हैं कि जब हम समझाने वाली कि आप तो आत्मा हैं, आप शरीर नहीं हैं, तो ये सब चीज़ें, तो ये लोग कहते हैं कि आत्मा तो सुना हुआ है, ये वर्ड तो बहुत सुना है कि आप आत्मा हैं, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, ये शरीर एक चोला है जिसको आत्मा छोड़ती है, नया धारण करती, ये सब ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो सब ने सुनी हुई हैं। ये सब कहते हैं कि यस वी नो ऑल दिस, कि हमें इससे ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसकी भी बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की, अगर हम कहें कि इसको सभी को इसका ज्ञान होना चाहिए, तो कई लोग इतना भी कह देते हैं कि ये तो सब वी नो ऑल दिस, ये नॉलेज हमें है। लेकिन मेरा मानना है उससे आगे बढ़ने वाली बात है। तो आगे बढ़ने वाली बात ये है कि स्पिरिचुअलिटी को आज तक जो हम लोगों ने समझा है वो सिर्फ एक बुकिश नॉलेज था, जिसको हम ये कह सकते हैं कि थ्योरी पार्ट। उसका जो प्रैक्टिकल पार्ट है उसको नहीं जाना आज तक, कि उसके प्रैक्टिकल साइड में आने की ज़रूरत है। कि स्पिरिचुअलिटी जो है वो हमें, जो मेरा मानना ये है कि आज योग जो है, इट इज़ द अल्टीमेट थिंग टू नो द रियलिटी ऑफ सोल। जो हमारी आत्मा की सच्चाई क्या है, उसका प्रैक्टिकल जो पार्ट है वो इसमें है। जी 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 जी। तो उसकी तो आगे पूरी डिटेल है कि वो जो मन बुद्धि संस्कार एवरीथिंग, मतलब तो एक ताकि हम रियलाइजेशन लोग की जो बात है वो स्पिरिचुअलिटी से, और स्पिरिचुअलिटी में भी जो आप कह रहे हैं कि राजयोग इसमें बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है। आपने क्या राजयोग का विशेष अभ्यास किया है सिंह साहब, और आपकी क्या ऐसी अनुभूति रही है कि जब मैंने राजयोग किया तो मैंने अपने अंदर ये परिवर्तन पाया? मे बी आपका फील्ड ऐसा है, तो कार्य करते करते कभी आप टेंस महसूस करते रहे हों, कभी मन अशांत रहता हो, या कभी और कुछ ऐसा रहता हो। क्या इन सब चीज़ों में आपने राजयोग की भूमिका महसूस की, और क्या क्या विशेष अनुभूतियाँ रही हैं? राजयोग ने डेफिनेटली बहुत वर्क किया है, जहाँ तक मेरा सवाल है। तो मैंने जब ये रियलिटी सारी जानी, कि पहले मुझे ये बड़ा आता था कई बार कि जो ये कहते हैं कि कर्मा फिलॉसफी, कि जो आपने कोई भी कर्म, पुनर्जन्म होता है, जैसे ये माना जाता है कि आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेती है। तो हम अपने ज़िंदगी में कई लोगों को, ऐसे लोगों को देखते हैं कि जो बड़ी प्रॉब्लम्स में हैं, पर उनकी जो ये वाली लाइफ है बहुत अच्छी उन्होंने काटी है। मतलब उन्होंने अपनी तरफ से कोई ऐसा गलत कार्य नहीं किया, बट दे आर इन ट्रबल। तो ऐसे लोगों को देख के फिर ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है इनके साथ। तो फिर जो कर्मा फिलॉसफी है, जो ये समझ में आती, वैसे भी कह देते हैं कि ये तो आपके कोई पूर्व जन्म के कर्म है जिसकी वजह से आपको ये हो रहा है। बट ये एक सेटिस्फाइंग आंसर नहीं है। लोगों को उससे सेटिस्फेक्शन नहीं होता, जो मुझे भी लगता था कि इस आंसर से वो सेटिस्फेक्शन नहीं होता है किसी को भी, कि शायद ये कोई पूर्व जन्म का कर्म था जिसकी वजह से आज ये मैं भोग रहा हूँ, पर आज मैं बहुत अच्छा हूँ, आज मैं बहुत अच्छे काम कर रहा हूँ। तो ऐसा क्यों हो रहा है?
तो जो राजयोग में मैंने ये चीज़ को समझा कि जो आत्मा है वो संस्कार लेके जाती है आगे, वो निर्लेप नहीं है, जिसको पहले ये कहा गया कि आत्मा तो बस वहीं खत्म हो गया। तो आत्मा जब वो गई तो वो संस्कार साथ लेके गई। तो वो जो उसने जो कर्म किए वो फिनिश नहीं हुए उसके, वो उसको लेके, वो जो आत्मा है ये एक चैतन्य शक्ति है जो कि आगे जाके फिर उसमें पार्ट है पूरा का पूरा। तो वो जब अगला शरीर लेती तो वो जो उसके पिछले वाले जो शरीर के जो किए हुए कर्म होते हैं, उसके जो संस्कार हैं वो उसके साथ जाते हैं। जी। तो फिर वो उसी तरह से वो पर्सनैलिटी डेवलप होती है। तो ये हम आगे और डिटेल में जाएं तो हमें समझ में आती हैं ये सारी बातें कि कैसे हम देखते हैं कि कोई बच्चा बचपन से ही गुस्सैल है, पेरेंट्स बड़े शांत हैं, तो कैसे, तो फिर ये फिलॉसफी जब समझ में आई कि ये पूर्व जन्म से कुछ ऐसा संस्कार लेके आई है सोल। मतलब क्या जो ये भी एक रीज़न बन गया सिंह साहब कि मान लीजिए कोई अभी क्राइम की ओर बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं पीछे से भी वो लेके आ रहा है, और यदि अभी वो राजयोग का अभ्यास करता है तो उसके उस संस्कार में, उसकी उस आदत में, उस बुराई में परिवर्तन आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि राजयोग जो है वो हमें सिर्फ ये रियलाइजेशंस ही नहीं करवाता, वो इसके साथ साथ हम अपनी उन सारी सिचुएशंस को चेंज कर सकते हैं, परिस्थिति को चेंज करना भी सिखाता है। जी। इसके साथ साथ बिल्कुल वो ऐसी शक्तियां हमें देता है कि जो हमारी, ये नहीं कि हमारे सिर्फ हम इस चीज़ को लेके बैठ जाएं कि ये पूर्व जन्म का कोई संस्कार था जिसकी वजह से आज मैं ऐसा हूँ। नहीं, जब आज मुझे ये नॉलेज हो गया कि मैं इसकी वजह से ऐसा हूँ तो कोई बात नहीं, स्टॉप इट, फुल स्टॉप। तो अब आगे मैं चेंज होके अच्छा हो सकता हूँ। तो वो सारा नॉलेज भी मिलता है और उसकी शक्तियाँ भी मिलती हैं और वो सब कुछ होता है। बहुत सुंदर। तो क्या सिंह साहब आप कहेंगे कि जो हमारे दर्शक आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अपने जीवन में या अपनी किसी भी आदत में, अपने किसी भी संस्कार में परिवर्तन लाना चाहते हैं, या किसी और अपने घर में भी कई ऐसे होते हैं, मान लीजिए कोई शराब पीने वाला है, कोई सिगरेट पीने वाला है, या किसी और बुरी आदत से ग्रस्त है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि राजयोग की इसमें भूमिका हो सकती है? राजयोग मदद कर सकता है खुद को भी बदलने में और हमारे आसपास के लोगों, हमारे आसपास के परिवेश को भी बदलने में? बिल्कुल, ये मदद करता है। और ऐसे है कि पहले जब हम खुद एक रोल मॉडल बन के दिखाते हैं किसी को, जैसे फैमिली की आपने बात की कि फैमिली में अगर कोई किसी व्यसन से ग्रस्त है तो अगर हम उसको शुरू से ही हम ये रिजेक्शन दें कि वो वाला अपना पार्ट शुरू करें कि नो इट इज़ अ बैड थिंग एंड यू आर इनटू इट एंड यू आर नॉट एक्सेप्टेबल टू अस, तो वो काम नहीं करती। तो हमें उसको पहले तो ये जो मैंने शुरू में भी कहा कि उसको पहले हमें एक्सेप्ट करना है कि कोई बात नहीं, अगर ये ऐसा है तो फिर उसके बाद उसको चेंज करने में हम खुद तो मदद करेंगे ही उसकी, कि हम उसको अच्छे वाइब्रेशंस दे के, गुड विशेस दे के और वो सारा उसको चेंज करेंगे, और फिर हम उसको मोल्ड कर सकते हैं इस तरफ ला के। क्योंकि फ़र्क ऐसे पड़ेगा कि जब वो हमारी बात कैसे मानेगा, क्योंकि हमें उसको अपनी बात समझानी है, और वो तब तक हमारी बात नहीं समझेगा जब तक हम उसके लिए एक रोल मॉडल नहीं बनेंगे। हम उसको ऐसा नहीं बन के दिखाएंगे कि वो जिसको हमें समझे कि एक यूनिक पर्सनैलिटी है, हाँ ये सबसे अलग है, तो मुझे इसकी बात को मानना ही मानना है। तो वो आपको बन के दिखाना पड़ेगा पहले उसको, फिर आप उसको वो चीज़ मनवा सकते हैं अपनी फैमिली में या चाहे कहीं भी समाज में। जी 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 जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मैं पहले खुद आदर्श बन जाऊं, उसके पश्चात मैं कोई बात कहता हूं तो उसका इफेक्ट भी होता है। तो वही वाली बात हो गई कि गांधी जी के पास कोई माँ अपने बच्चे को लेके आ गई, बोली कि ये गुड़ बहुत खाता है, बापूजी इसको बोलो कि ये गुड़ ज़्यादा ना खाया करे। अब बापूजी ने कहा कि एक हफ्ते के बाद ले आना। अब एक हफ्ते के बाद जब वो लेके आई तो फिर महात्मा जी ने कहा कि बच्चे गुड़ ज़्यादा मत खाया करो, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मम्मी ने कहा कि एक हफ्ते पहले बोल सकते थे बापू, तो बोले पहले मैं भी खुद गुड़ खाता था, तब तो ये मेरी बात नहीं मानता। बहुत पते की बात है कि यदि हमारे जीवन में ही मूल्य नहीं है, आदर्श नहीं है, तो शायद सामने वाला व्यक्ति भी हमारी बातों को हम सुनाएंगे भी तो भी शायद वो परिवर्तित नहीं होगा। सिंह साहब, एक विशेष चीज़ और, ब्रह्मा कुमारी जो ये राजयोग सिखा रही हैं, जैसे आपने बहुत मूल्यवान बातें कही कि परिवर्तन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्या आपको लगता है कि इस ब्रह्मा कुमारी के द्वारा सिखाए जाने वाले राजयोग की समाज के सभी वर्गों को आज आवश्यकता है, ताकि मन को भी शांत रख सकें, बुद्धि को शीतल कर सकें, अपना सर्वांगीण विकास कर सकें, जीवन में, परिवार में परिवर्तन ला सकें? इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि ब्रह्मा कुमारीज़ जो एक संस्था ये काम कर रही है, पहले तो लोगों को, सबको, मैं पूरे समाज को ये कहना चाहूँगा कि ये एक धारणा निकाल देनी चाहिए मन से कि ये एक जो संस्था है ये सिर्फ
एक बात करती है। जैसे कि लोग कई मानते हैं कि जब हम किसी भी संस्था की किसी के आगे बात करते हैं या जिसको कोई नॉलेज नहीं है, जिसको इसकी जानकारी नहीं है, तो वो लोग कई बार हेजिटेंट होते हैं किसी भी तरफ जाने में। वो कहते हैं कि हम तो इस फेथ को मानते हैं और हम इसी में ही ठीक हैं, हमें कहीं उधर जाके सुनने की या मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी। लेकिन उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि ये संस्था जो है, ये ऐसी यूनिक संस्था यही है जिसमें जो भी बात बताई जाती है या जो भी ज्ञान की चर्चा की जाती है वो कोई इंसानी ज्ञान नहीं है। पहली बात कि कोई भी ऐसा व्यक्ति विशेष नहीं है जिसको हम ये कह सकें कि ये इन्होंने कहा है, ये इस संस्था में। तो इसमें बात होती है वो सुपर पावर की, ऑलमाइटी अथॉरिटी की, परमपिता परमात्मा की, कि ये जो सारा ज्ञान है ये उस शक्ति के द्वारा दिया गया ज्ञान है। जी। तो जब हम ये बात सोसाइटी को बताते हैं तो उस शक्ति को तो हर कोई मानता है, वो तो हर फेथ मानता है, जी। तो उस शक्ति की तो बात हर एक कोई करता है। तो वो फिर ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे होता है कि किसी को इंट्रोड्यूस जब हम करवाते हैं इस चीज़ से। तो ये संस्था जो है ये कोई ऐसे व्यक्ति विशेष के ऊपर नहीं है कि ये सिर्फ उसके द्वारा दिया गया ज्ञान है, ये ज्ञान उसका है, ऑलमाइटी अथॉरिटी का। जी। तो फिर उसकी तरफ रुझान होता है और उसको सुनने की लोगों की इच्छा होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये जो धर्म, जाति, भाषा और संप्रदाय की जो दीवारें हैं वो गिर जाती हैं। महत्वपूर्ण बात आपने कही है, क्योंकि ये चीज़ें हमें रोक लेती हैं कि मैं तो इस चीज़ को मानता हूँ, मैं वहाँ क्यों जाऊँ। वास्तव में जहाँ जो अच्छी चीज़ मिल रही है उसे भी हमें लेना चाहिए। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपने कही है, सुप्रीम, जिसे हम अल्लाह कह लें या खुदा कह लें, वो तो एक ही है, उसका ज्ञान सचमुच यहाँ दिया जा रहा है। इसीलिए आपने सिंह साहब यहाँ देखा होगा, आप भी हेडक्वार्टर्स में आए हुए हैं, मैं यहाँ भी आना चाहूँगा। यहाँ आपने देखा होगा, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आपस में मिल कर के रहते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता कि कौन कौन सी जाति का है, कौन कौन से धर्म का है। वास्तव में यहाँ तो इंसानियत का धर्म सिखाया जा रहा है और वही वास्तव में मूल धर्म है। बाकी के धर्म तो देह के धर्म है। तो यहाँ आकर के विशेष जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय का हेडक्वार्टर है, कैसा अनुभव हो रहा है? यहाँ आके बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। और ये जो बात आपने कही, ये मेरी एग्जैक्टली यही फीलिंग्स हैं कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हर एज ग्रुप का व्यक्ति, किसी भी फेथ को, हर फेथ को मानने वाले लोग, कोई भी उनकी एज है, किसी भी फेथ को वो लोग मानते हैं, वो सब यहाँ पे ऐसे लगते हैं कि जैसे दे आर ऑल इक्वल। उन सभी के ऊपर एक चेहरे पे जो स्माइल यहाँ पे नज़र आती है कि वो सब एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे हैं। तो ऐसा कोई डिफरेंस यहाँ पे महसूस नहीं होता कि ये ऐसे लगता है कि ये सब हम एक दूसरे को बिलोंग करते हैं। यहाँ पे ऐसी कोई वो बात नहीं है, वो दीवार वाली बात या क्योंकि हर एक के मुंह पे वो बाबा शब्द है, हर एक उस परमात्मा की बात कर रहा है। तो मैं तो जब यहाँ पे कैंपस में घूम भी रहा था तो मुझे यहाँ पे वेस्ट टॉक नहीं नज़र आया कि everyone is talking of Baba, everyone is saying Baba says this, Baba says that। तो बाबा शब्द मेरे कानों में इतना पड़ता रहा है इस कैंपस में घूमते हुए। तो वो एक बड़ी अच्छी चीज़ थी कि जो सभी एक ही बात कर रहे हैं। जी 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 जी। विशेष करके आप कल एक बहुत ही सुंदर अवसर पे आए थे, जो एक परमात्मा मिलन का बहुत ही सुंदर कार्यक्रम होता है ब्रह्मा कुमारीज़ में, जिसमें कि देश विदेश के लोग आते हैं और एक बहुत सुंदर एक परमात्मा मिलन का कार्यक्रम रहता है। आपको कैसी अनुभूति रही? ये ब्रह्मा कुमारीज़ का बहुत ही स्ट्रांगली बिलीव है, मानना है कि परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरित हो गए हैं, जो निराकार हैं और सारी सृष्टि के परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं। और वो यही कह रहे हैं कि स्वयं को बदलो तो संसार बदलेगा। तो कल ये विशेष कार्यक्रम था जिसमें आप शामिल हुए थे सिंह साहब, आपकी अनुभूति कैसी रही? पहले तो मैं ये कहूँगा कि वंडरफुल। और वो कहते हैं कि जैसे जो वो ऑलमाइटी अथॉरिटी कि जिसको मिलने के लिए लोग तरसते रहे और आज तक हर किसी ने यही कहा कि उसको पाना बड़ा मुश्किल है जी। यही सुना है आज तक कि उसको पाया नहीं जा सकता। तो वो ऑलमाइटी अथॉरिटी आज हमारे सामने आके और हमसे बात कर रही है, हमसे रूबरू हो रही है। तो वो जो चीज़ थी, वो फीलिंग, एक डिवाइन फीलिंग, एक वंडरफुल फीलिंग, जिसको कि मैं कहूँगा कि बियॉन्ड वर्ड्स की डिवाइन फीलिंग। जी। तो क्या ये कहा जा सकता है आपके अनुभव से कुलविंदर सिंह जी कि सचमुच ईश्वर आ चुके हैं सृष्टि पे और सृष्टि परिवर्तन का अपना कार्य कर रहे हैं?
बिल्कुल, ये मेरे कहने से मैं तो कहूँगा ही इस बात को, पर इसको एक्सपीरियंस अगर करना है तो उसके लिए आपको ज़रूर वो इसको जानना होगा, इस सारी चीज़ को, इस राजयोग को जानना होगा और यहाँ पे आना होगा और फिर ही आप अपना एक एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जी 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 जी। तो जो एक्सपीरियंस हमने किया वो सब कर सकते हैं। बहुत सुंदर अनुभव लेके आप जा रहे हैं सिंह साहब। विशेष सभी धर्म अनुयायी के लोग, चाहे वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सब भी जो भी जिस भी चीज़ को मानते हैं, इस मंच से क्या विशेष कहना चाहेंगे कि सभी कैसे उस एक से जुड़ें और कैसे जो धार्मिक सब सद्भाव है, समरसता है, वो स्थापित हो पाए? इस मंच से विशेष सबको क्या कहना चाहेंगे? इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हम ये कहें कि आप उसको परमात्मा को जानो और उसको समझो, तो कई बार लोग कुछ ऐसे कहते हैं कि हम बड़े अच्छे कर्म करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, बस दैट्स ऑल, दैट्स फाइनल, हमें उसको जानने की या उसको समझने की वो आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो कुछ अंधेरे में है। मैं ये कहूँगा कि उनको जब लाइफ में कुछ सिचुएशंस का जब सामना करना पड़ता है, तब उनको ये चीज़ को ज़रूर वे करना चाहिए कि क्या आज हम जो जिस फ़िलॉसफ़ी को पे चल रहे हैं या जिस बात को मान रहे हैं कि हाँ हमने सब कुछ पाया हुआ है, हमें किसी को जानने की आवश्यकता नहीं है, तो उस सिचुएशन में आके फिर उनको ये एहसास होता है कि नहीं, वो सब कुछ तो अभी जानने की ज़रूरत है। वो ऐसे जब वो डगमगाते हैं, जब स्थिति डगमगा जाती है, जब अशांत हो जाते हैं, तो क्या चीज़ उनको बाहर निकालती है? क्योंकि वो व्यक्ति, उनका समाज या उनके आसपास के लोग, उनकी फैमिली, जब उनको द फैमिली इज़ अनएबल कि वो उनको हेल्प नहीं कर सकते ऐसे किसी भी सिचुएशन में, तो फिर ये जो ज्ञान है, जो परमात्मा का दिया हुआ असल ज्ञान है, यही काम में आता है। तो यही फिर उस सिचुएशन से बाहर निकलने में मदद करता है और कोई चीज़ नहीं करती। इसलिए इसकी आवश्यकता है, इस चीज़ को जानने की, समझने की और वो परमात्मा को समझने की। बहुत सुंदर। सार में आपने कितनी सुंदर बात कह दी है कि सचमुच अंत में तो वही काम आते हैं, अंत में उन्हीं की मदद, हमें उसकी ओर देखना पड़ता है और मदद भी उन्हीं से प्राप्त होती है और सचमुच जीवन भी श्रेष्ठ उन्हीं से बनता है। इसीलिए सभी जरूर इस ईश्वर को जानें और अपने जीवन को ज्ञान से श्रेष्ठ बनाएं। बहुत सुंदर लग रहा है सिंह साहब। लगता तो नहीं कि अपनी बातें बंद हों, लेकिन वक्त अब इजाज़त नहीं दे रहा है हमें आगे बढ़ने की। आज की सुंदर चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हम चाहेंगे कि आप बारंबार आते रहें और बार बार हमारी यूं ही आपसे बातें होती रहें और राजयोग की और भी गहरे सुंदर अनुभव आप यहाँ पे हम सबके साथ शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मित्रों, आप थे डॉक्टर कुलविंदर सिंह जी, जो हरियाणा से हमारे बीच पधारे थे। कितनी सुंदर और गहन चर्चा हमारी हुई है। वैसे तो आप असिस्टेंट डायरेक्टर हैं फॉरेंसिक साइंस लैब के, लेकिन ज्ञान की सुंदर और गहन बातें, जो आज क्राइम रेट बढ़ता चला जा रहा है, कहीं ना कहीं उसका कारण यही है कि हम स्वयं से दूर हो गए हैं, आध्यात्म से दूर होते चले जा रहे हैं। और यदि हमें सत्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो सुंदर मूल्य हमारे जीवन में उजागर होने लगते हैं, जागृत होने लगते हैं। और सदियों से हमारी कामना यही थी ना कि हे ईश्वर, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चल, हे ईश्वर मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल, मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चल। तो ये वक्त है उस ओर चलने का, तभी वास्तव में जीवन सुकून से भर पाएगा, तभी हम समाज को सुंदर और बेहतर बना पाएंगे। इस सुंदर विषय पर अवश्य विचार कीजिएगा। एक नए मेहमान के साथ पुनः आपसे जल्दी मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।